हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो हमारी जो सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम स्पेसिफिक कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें हमने नेक्स्ट कंपनी ली है टेम्पो ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो ये कंपनी टोटल 4 सेगमेंट के अंदर है: इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, टेक्सटाइल्स, डिफेंस एंड पावर। तो बेसिकली जो कंपनी के एग्जिस्टिंग सेगमेंट है वो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन एंड टेक्सटाइल्स है। इसके अलावा कंपनी डिफेंस एंड पावर के अंदर भी अपना वेंचर स्टार्ट करने वाली है। तो उसके हम समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है, स्पेसिफिकली कंपनी करती क्या है इंजीनियरिंग सॉल्यूशन के अंदर और टेक्सटाइल के अंदर। तो अब देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन के अंदर कंपनी हैवी ड्यूटी क्लैम्प्स बनाती है। हैवी ड्यूटी क्लैम्प्स कंपनी, जैसे आप देख सकते हैं फोटो के अंदर, इस तरह के हैवी ड्यूटी क्लैम्प्स रहते हैं। इसके अलावा कंपनी कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रिजेस, बिल्डिंग, ऑफशोर एंड प्लेटफॉर्म्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए कंपनी प्रेशर वॉल वेसल्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, स्टोरेज टैंक्स वगैरह बनाती है। और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कंपनी शिप बिल्डिंग, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स और माइनिंग से रिलेटेड कंपनी इंडस्ट्रियल अप्लाइंसेस बनाती है। इसके अलावा रिफाइनरीज जो हैं, रिफाइनरीज के लिए कंपनी MEP, HVAC एंड फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड प्रोडक्ट बना के देती है। कंपनी की टोटल 2 एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल फैसिलिटी है। इसके अलावा कंपनी ने एक नया प्लांट बसई के अंदर कमीशन किया है। ये प्लांट जैन 2026 के अंदर कमीशन हुआ है। इस प्लांट की टोटल कैपेसिटी है 1 लाख मेट्रिक टन पर एनम। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है, इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं कंपनी जैसे इस तरह के मरीन जेटी बनाती है। न्यू वाटर इंजेक्शन, जैसे आप देख सकते हैं इस तरह के वाटर इंजेक्शन है, पाइप सप्लाई वगैरह कंपनी करती है। बोटलिंग टर्मिनल ऐसी कंपनी बनाती है। रिफाइनरीज से रिलेटेड प्रोडक्ट कंपनी देती है। इसके अलावा देख सकते हैं रिफाइनरीज के अंदर कंपनी काम करती है। एंड फ्यूल पम्प आप देख सकते हैं इस तरह से कंपनी बनाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो नियर कंप्लीशन कंपनी के जो प्रोजेक्ट हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं फ्यूल पम्प। जैसे इस तरह का एक फ्यूल पम्प जो मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर जो फ्यूल है वो स्टोरेज करके कंपनी से रखती हैं। तो इस तरह का फ्यूल पम्प टोटल सेटअप करके टेम्पो कंपनी बना के देखती है। इसके अलावा मैरीन जेटीज़, इस तरह की मैरीन जेटी जो है वो टेम्पो बनाती है। तो ये सब कंपनी का EPC प्रोजेक्ट और इंजीनियरिंग सॉल्यूशन के अंदर काम आता है। इसके अलावा जो कंपनी की जो नई फैसिलिटी है, जो कंपनी ने वसई महाराष्ट्र के अंदर बनाई, इसके ऊपर टोटल कंपनी ने 75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसको कंपनी ने फंड कैसे किया है? 50 करोड़ डेट से फंड किया और बैलेंस फंड कंपनी ने और प्रमोटर ने इंजेक्ट किया है। तो इस टोटल जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी 1 लाख मेट्रिक टन पर एनम है। आप देख सकते हैं इस तरह के पाइप्स और इस तरह के चैनल इस कंपनी के फैक्ट्री के अंदर बनती है। और मैनेजमेंट बोल रहा है कि इस टोटल जो फैक्ट्री है उसकी टोटल अगर हम 100% यूटिलाइज़ करते हैं तो टोटल 700 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर सकती है। इसके अलावा हम बात करते हैं इंजीनियरिंग सॉल्यूशन के अंदर जो रेवेन्यू मिक्स है वो 72% डोमेस्टिक है, 28% एक्सपोर्ट के अंदर इसका रेवेन्यू है। कंपनी के पास जो है 1400 करोड़ का ऑलरेडी ऑर्डर बुक है। और जो कंपनी के पास कंपनी बोल रही है कि 2185 करोड़ के जो बिडिंग पाइपलाइन के अंदर L1 कैटेगरी के अंदर कंपनी है। इसके अलावा कंपनी बोल रही है कि FY26 के लिए जो रेवेन्यू गाइडेंस है फॉर इंजीनियरिंग सॉल्यूशन इज़ 800 करोड़। तो बेसिकली कंपनी बोल रही है कि 800 करोड़ का रेवेन्यू इंजीनियरिंग सॉल्यूशन से अंदर कंपनी करने वाली है। इसके अलावा हम देखते हैं कि क्लाइंट्स कंपनी के आप देखेंगे बड़े-बड़े नाम आपको दिखेंगे कंपनी के क्लाइंट्स के अंदर। सऊदी अरामको जैसा है, L&T है, गोदरेज है, जॉनसन कंट्रोल है, लोडा है, यहाँ पे थर्मैक्स है और स्टर्लिंग एंड विल्सन है। ये सब बड़े-बड़े क्लाइंट्स, टाटा प्रोजेक्ट जैसे बड़े-बड़े क्लाइंटेल कंपनी के अंदर EPC एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन के अंदर है, जिससे दिखता है कि कंपनी काफ़ी अच्छा काम करती है और बड़े-बड़े क्लाइंट्स को अपनी सर्विस एंड प्रोडक्ट बेचती है। इसके अलावा हम देखते हैं टेक्सटाइल के बिजनेस के अंदर कंपनी क्या करती है। कंपनी जो अपने क्लाइंट है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यार्न एंड फाइबर्स बना के प्रोसेस करके बेचती है। कंपनी का ये अपना लेगेसी बिजनेस है। कंपनी की हमेशा ये प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा है। बट कंपनी अभी जो है EPC और सोलर और डिफेंस के अंदर अपना बिजनेस इंटीग्रेट करने वाली कंपनी की टोटल जो ऑर्डर बुक है वो अभी सिर्फ 60 करोड़ का है। इसके अलावा मैनेजमेंट बोलता है कि 9 मंथ FY26 के अंदर कंपनी ने टोटल 383 करोड़ का रेवेन्यू टेक्सटाइल सेगमेंट से किया है।
इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो नया सेगमेंट कंपनी स्टार्ट करने वाली है सोलर से रिलेटेड, तो कंपनी बोल रही है कि 120 मेगावाट का पावर परचेज एग्रीमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ कंपनी ने साइन कर लिया है। और ये जो एग्रीमेंट है वो टोटल 25 ईयर्स के लिए Q1 FY27 से चालू होके। और सोलर सोलर पावर से रिलेटेड कंपनी ने बोला है कि लैंड फाइनलाइज भी हो चुका है, और लोन जो डिस्बर्समेंट है वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कर दिया है उसके लिए। कंपनी बोल रही है कि जो FY27 के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर टोटल 70 करोड़ का रेवेन्यू सोलर पावर से रिलेटेड आने वाला है। इसके अलावा कंपनी बोल रही है कि जो लैंड एक्विजिशन है उसमें टोटल 30 साइट कंपनी सोलर पावर से रिलेटेड चालू करने वाली है, उसमें से 24 साइट का ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन हो चुका है। कंपनी बोल रही है कि टोटल 640 करोड़ का कैपेक्स सोलर से रिलेटेड करेगी। इसके अंदर कंपनी जो 640 करोड़ है वो कैसे फंड होगा? सबसे पहले तो कंपनी 640 करोड़ में से 420 करोड़ का फंड कंपनी डेट से करेगी। इस 100 करोड़ रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी से आएगी। 120 करोड़ कंपनी इक्विटी के थ्रू फंड रेज करके 640 करोड़ को फंड करेगी। और कंपनी बोल रही है कि जो 420 करोड़ की डेट चाहिए उसमें से उसके लिए कंपनी के पास ऑलरेडी 471 करोड़ का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सैंक्शन अमाउंट ऑलरेडी आया हुआ है। इसके अलावा हम डिफेंस की बात करते हैं, तो कंपनी ने रिसेंटली जो डावोस के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था उसके साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ डिफेंस रिलेटेड एमओयू साइन किया है। इसके अलावा कंपनी ने ऑलरेडी एक सब्सिडरी बना चुकी है टेम्पो डिफेंस प्राइवेट प्रोडक्ट लिमिटेड, और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक जो डिफेंस फैक्ट्री है उसके लिए लैंड भी अलोकेट कर चुकी है, और आर्म्स लाइसेंस भी कंपनी को मिल चुका है। इसके अलावा अब आगे हम देखते हैं कि कंपनी ने एक यूरोपियन कंपनी है उसके साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप साइन किया हुआ है। इस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के अंदर बायबैक अरेंजमेंट हुआ है, जिसके अंदर जो भी प्रोडक्ट आउटपुट होगा वो यूरोपियन कंपनी 100% परचेज करेगी। तो बेसिकली कंपनी को कोई नया क्लाइंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं। जो यूरोपियन कंपनी के साथ कंपनी ने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप साइन की है वही कंपनी के साथ इस कंपनी से अपना पूरा डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट परचेज करेगी। कंपनी बोल रही है कि टोटल 1000 करोड़ का कैपेक्स आउटले है डिफेंस से रिलेटेड। इसके अलावा कंपनी प्रमोट करिए मेड इन इंडिया फॉर डिफेंस एंड डिफेंस प्रोडक्ट। कंपनी का जो रेवेन्यू है अभी जो टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड है बेसिकली वो पाइवट होने वाला है। कंपनी बोल रही है कि FY27 के अंदर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में 60% का रेवेन्यू इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से आएगा, 10% पावर से आएगा, 20% डिफेंस से एंड 10% टेक्सटाइल से। तो बेसिकली FY27 के अंदर ही आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम पावर एंड डिफेंस कंपनी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करने लगेगा, जो कि एक हाई हाई मार्जिन बिजनेस है। इसके अलावा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो कंपनी का जो Q3 FY26 है हम उसको कंपेयर करते हैं Q3 FY25 से। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 49% से ग्रो किया है। 167 करोड़ से जो रेवेन्यू था वो बढ़ के 251 करोड़ हो चुका है। ग्रोस प्रॉफिट जो है वो भी 38 करोड़ से बढ़ के 51 करोड़ हो चुका है। 34% टोटल ग्रोस प्रॉफिट के अंदर इंक्रीज है। बट एक जो ग्रोस प्रॉफिट जो मार्जिन है कंपनी का वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। 22% से जो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन था वो घट के 20% रह गया है, -226 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है। कंपनी के करंट पैट की बात करते हैं तो 19 करोड़ से बढ़ के कंपनी का पैट 26 करोड़ हो चुका है। टोटल 36% का ग्रोथ आया है। बट पैट मार्जिन हम देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11% से घट के 10.4% हो चुका है। अगर हम 9 मंथ को कंपैरिजन करेंगे तो टोटल रेवेन्यू जो है वो 470 करोड़ से बढ़ के 744 करोड़ हो चुका है। तो रेवेन्यू के अंदर 58% से ग्रोथ है। कंपनी का जो ग्रोस प्रॉफिट है वो 82 करोड़ से बढ़ के 130 करोड़ हो चुका है। तो ग्रोस प्रॉफिट के अंदर भी 59% जंप है। बट हम जो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो कंपनी का मोर और लेस सेम ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन है 9 मंथ FY26 एंड 9 मंथ FY25 के अंदर। इसके अलावा हम पैट की बात करते हैं तो कंपनी का जो पैट है वो 39 करोड़ से बढ़ के 68 करोड़ हो चुका है। और पैट जो मार्जिन है उसके अंदर भी 8.3% से बढ़ के 9.2% होता है। बेसिकली 82 बेसिस पॉइंट से कंपनी का पैट मार्जिन बढ़ा है। तो ओवरऑल कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। रेवेन्यू भी 50% से ग्रोथ दिया है कंपेयर टू 9 मंथ्स अगर हम देखते हैं। इसके अलावा कंपनी का जो करंट रेवेन्यू ब्रेकअप है वो टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड है। और जियोग्राफिकली हम देखते हैं तो 87% कंपनी का
डोमेस्टिक बिजनेस है, 13% कंपनी का एक्सपोर्ट बिजनेस। इसके अलावा हम बैलेंस शीट हम देखते हैं तो रिसेंट जो एफवाई एज ऑन 30 सितंबर 2025 की बैलेंस शीट है, नॉन करंट असेट के अंदर 289 करोड़ है। इसमें से मेजर पोर्शन कंपनी का फिक्स असेट एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। 407 करोड़ की कंपनी के पास टोटल करंट असेट है। करंट असेट के अंदर मेजर पोर्शन इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल्स का है। इसके अलावा नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर और करंट लाइबिलिटी के अंदर मेजर पोर्शन कंपनी का 260 करोड़ का कंपनी का डेट है। उसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल्स का अमाउंट है। तो कंपनी का बैलेंस शीट काफ़ी क्लीन लगता है। अगर हम देखते हैं कि सेगमेंट वाइज अगर कंपनी के परफॉर्मेंस देखते हैं तो टेक्स इंजीनियरिंग के अंदर कंपनी ने 52% से रेवेन्यू ग्रो किया है और ईबिटा मार्जिन जो है कंपनी का 28% से ग्रो किया है। बट ईबिटा मार्जिन जो है वो रिड्यूस हुआ है 36% से 30%, जो कि एक सोचने वाली बात है कि ये रिड्यूस किया। बट हम 9 मंथ्स में आप देखते हैं तो 9 मंथ्स के अंदर कंपनी का जो ईबिटा मार्जिन है वो 25% से बढ़ के 27% हुआ है। इसके अलावा जो कंपनी का टेक्सटाइल बिजनेस है वो सिग्निफिकेंटली कुछ प्रॉफिट कंपनी के बॉटम लाइन के अंदर कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता है। मेजरली आप देखेंगे कंपनी का ईबिटा जो मार्जिन है वो 30 लाख था Q3 FY25 के अंदर, वो बढ़ के 1 करोड़ हुआ है। तो टेक्सटाइल बिजनेस सिर्फ टॉप लाइन के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। कंपनी का बॉटम लाइन के अंदर टेक्सटाइल बिजनेस कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। शायद इसलिए ही कंपनी टेक्सटाइल बिजनेस से शिफ्ट होकर सोलर एंड डिफेंस के अंदर जा रही है। तो आगे हम देखते हैं कि कंपनी का जो Q3 FY26 का अर्निंग कौन कॉल हुआ था 5 फरवरी 2026 के अंदर। तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि सबसे पहले मैनेजमेंट FY27 के अंदर FY27 के लिए टारगेट दे रहा है कि मैनेजमेंट बोल रहा है कि उनका जो रेवेन्यू है वो 35 से 40% तक ग्रो करेगा। तो बेसिकली FY26 के लिए मैनेजमेंट ने 1100 करोड़ का अगर हम टारगेट लेते हैं तो जो रेवेन्यू बढ़ के अगर हम 35% भी अगर रेवेन्यू की ग्रोथ लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली कंपनी 1500 करोड़ का रेवेन्यू FY27 के अंदर देगी। और मैनेजमेंट बोल रहा है कि 10 से 12% मार्जिन आराम से मेंटेन करेंगे। तो अगर मैं 10% भी मान के चलता हूँ तो कंपनी आराम से 150 करोड़ का प्रॉफिट FY27 के अंदर डिक्लेयर करेगा। इसके अलावा कंपनी बोल रही है कि उनका 1500 करोड़ की ऑलरेडी ऑर्डर बुक है। इसके अलावा डिफेंस के लिए अपडेट दिया है कि कंपनी ने जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो Q3 FY27 के अंदर चालू होगा। और इनिशियली जो कंपनी जो रेवेन्यू जो टारगेट है वो 125 से 150 करोड़ का कंपनी टारगेट कर रही है डिफेंस फैक्ट्री से। उसके अलावा कंपनी बोल रही है कि लॉन्ग टर्म जो पोटेंशियल है वो 300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है इनका डिफेंस फैक्ट्री। इसके अलावा कंपनी बोल रही है कि जो डिफेंस सेगमेंट है वो हाई हाई मार्जिन है। कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है कि ईबिटा जो मार्जिन है वो 30 से 35% डिफेंस के अंदर से आएगा। इसके अलावा जो सोलर डिवीजन है उसके लिए कंपनी बोल रही कि FY27 के अंदर ही इसका फुल कमर्शियलाइजेशन हो जाएगा और फर्स्ट ईयर के अंदर 75 से 90 करोड़ का रेवेन्यू सोलर के अंदर आएगा। और इसके अलावा कंपनी बोल रही कि गवर्नमेंट सब्सिडीज भी FY27 के अंदर आ जाएगी इसके अंदर। इसके अलावा कंपनी बोल रही कि वसई की जो फैक्ट्री है उसका पीक रेवेन्यू 700 करोड़ का है और जो कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के अंदर कंपनी यूटिलाइज कर सकती है। अगर हम इसके वैल्यूशन की बात करते हैं तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि 150 करोड़ का कंपनी FY27 का पैट कंपनी 150 करोड़ का अगर मैं टारगेट करके रखता हूँ तो अगर इसका हम सिंपल सा 20 PE से मल्टीपल करते हैं तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 3000 करोड़ का आना चाहिए। अभी ऑलरेडी कंपनी 800 से 900 करोड़ के रेंज में कंपनी का मार्केट कैप है। तो हम यहाँ से 3 से 4 टाइम आराम से कंपनी के वैल्यूशन में हम जब देख सकते हैं। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड ऑन टेम्पो इंडस्ट्री। थैंक